निंजा कामुई एपिसोड नंबर 9। इस एपिसोड की शुरुआत माइक और एमा से होती है। एमा माइक को ओजा कंपनी के बारे में समझा रही होती है। एमा कहती है कि ओजा के पास एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमंस को कई साल आगे फ्यूचर में पहुंचा दिया है। ये सुनकर माइक चिढ़ जाता है। एमा आगे कहती है कि मैं और हीगान ओजा कंपनी के एक्टिव पावर प्लांट्स पर जाकर उन्हें तबाह कर देंगे और उनसे एनर्जी सोर्स भी चुरा लेंगे। तब तक तुम और जेसन ओजा कंपनी के बारे में जानकारियां इकट्ठा करोगे जिससे हम पब्लिक को ओजा कंपनी की असलियत दिखा सके। ये सुनकर माइक कहता है इसमें तो हो सकता है कि निंजा की आइडेंटिटी भी लोगों को पता लग जाए। इस पर हीगान कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे माइक एमा से पूछता है क्या तुम्हारे और हीगान के बीच में कुछ चल रहा है क्या। इस पर एमा माइक के नींबुओं पर एक किक मारती है। सभी लोग ट्रक में बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं पर किसी को इस बात की जरा से भी भनक नहीं होती कि उस ट्रक के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है। अगले सीन में हम ओजा कंपनी के सीईओ और यामाजी पर शिफ्ट होते हैं। ओजा कंपनी का सीईओ यामाजी से कहता है आखिर उस चूतिया बिग डी ने हीगान को जाने क्यों दिया और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं। इस पर यामाजी कहता है बिग डी का रोबोटिक सूट बंद होने वाला था। अगर वो बिना रोबोटिक सूट के हीगान से लड़ता तो वो कभी भी नहीं जीत पाता। ये सुनकर ओजा कंपनी के सीईओ भड़क जाता है। वो यामाजी से कहता है ये सब तुम्हारे फालतू निंजाओं की गलती है। तुमने ही तो प्लान को जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था। जो लोग हमारा पावर प्लांट खरीदने आए थे अब मैं उन्हें क्या बोलूंगा। मैं इस दुनिया की हर एक चीज पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को एक गेम में बदल दूंगा और ये गेम केवल मैं ही खेल सकता हूँ। अगर तुम और तुम्हारा निंजा मेरे रास्ते में आए तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। हम देखते हैं कि एक क्रो यामाजी और ओजा कंपनी के सीईओ की सारी बातें सुन रहा होता है। आगे यामाजी कहता है हम निंजाओं का काम दुनिया के सारे बहन के लंगूरों को खत्म करना है और तुम उनमें से एक हो। तुम्हें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। यामाजी की बात सुनकर ओजा का सीईओ थोड़ा डर जाता है और कहता है क्या क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। ये बात याद रखना अगर आगे से तुम्हारा कोई निंजा ऐसी हरकत करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर ओजा के सीईओ कॉल कट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि यामाजी के सामने एक्चुअल ओजा कंपनी का सीईओ नहीं था बल्कि ये केवल एक होलोग्राम था। इसके बाद यामाजी कहता है अब समय आ चुका है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जाई ध्यान लगा रहा होता है। इसके बाद हम फिर से हीगान और एमा पर शिफ्ट हो जाते हैं। एमा हीगान को कामुई के बारे में बता रही होती है। एमा बताती है कि इसमें इजुना सर्किट कामुई का हर्ट है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और कमजोर है। अगर तुमने कामुई को अपनी बाइक की तरह ट्रीट किया तो ये सूट तुम्हारी कभी भी नहीं सुनेगा। तुम्हें इसे अपनी वाइफ मारी की तरह ट्रीट करना होगा। एमा की बातें सुनकर हीगान कहता है तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो इसीलिए तुम्हें मुझे छोड़कर माइक पर ध्यान देना चाहिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें एक सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां पर तुम हमेशा के लिए छिप कर रह सको। हीगान की बात सुनकर एमा चिढ़ जाती है। एमा कहती है कि कुछ भी हो जाए हीगान मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इसके अलावा मैं माइक और जेसन को भी यहाँ से निकलने में हेल्प करूंगी। आगे एमा कहती है जेसन भले ही चूतिया हो पर उसे टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा ज्ञान है। एमा ये सब बातें कर रही होती है तभी जेसन वहां पर आ जाता है। जेसन ने सबके लिए खाना बनाया होता है। इसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। एमा सभी को एक साथ खाना खाते हुए देखकर माइक और मारी की पुरानी बातों को याद करती है जहां पर माइक और मारी दोनों ने ही एमा को अपनी फैमिली का हिस्सा मानने की बात की है। अगले सीन में ओजा कंपनी के सीईओ पर शिफ्ट होते हैं। उसे यूएस सेक्रेटरी का वीडियो कॉल आता है। सेक्रेटरी ओजा कंपनी के सीईओ से पावर प्लांट में हुए धमाके के बारे में पूछता है। इस पर सीईओ कहता है कोई इंसान हमारे प्लांट को तबाह करना चाहता था। ये सब उसने ही किया है। एफबीआई उस इंसान को ढूंढ रही है। आगे सेक्रेटरी सीईओ से कहता है मैं वहां आकर इसकी जांच करना चाहता हूं। इस पर सीईओ कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं चाहता हमारी टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ले। इसके अलावा मैंने टेस्ट के सारे रिकॉर्ड्स आपको पहले ही भेज दिए हैं। सीईओ की बात सुनकर सेक्रेटरी कहता है मुझे पता है तुमने सभी को घूस देकर चुप करवा दिया है पर तुम जनता को कैसे चुप करवाओगे। सेक्रेटरी की बात सुनकर सीईओ फिर से भड़क जाता है और कहता है मैं तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इस पर सेक्रेटरी कॉल काट देता है। आगे ओजा का सीईओ बिग डी को कॉल करता है पर बिग डी कॉल काट देता है। बिग डी ने अपने बालों को कटवाने के लिए छुट्टी ले रखी होती है। बिग डी अपने बार्बर से कहता है मुझे पता है मेरे बॉस मुझसे क्या चाहते हैं। हमें पता चलता है कि बिग डी ने ही एमा के ट्रक के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ होता है। ओजा के सीईओ देखता है कि बिग डी ने उसका कॉल नहीं उठाया।
इससे सीईओ और ज्यादा भड़क जाता है। ओजा के सीईओ को ऐसा देखकर उसकी सेक्रेटरी कहती है, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, मैं अभी तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर देती हूँ। इस पर ओजा का सीईओ कहता है, अभी नहीं, मुझे एक और जगह जाना है, तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। इसके बाद हम जाई पर शिफ्ट होते हैं। जाई अपने रोबोटिक सूट को देखने के लिए जा रहा होता है। उसे रास्ते में ओजा का सीईओ मिलता है। ओजा का सीईओ जाई को उकसाते हुए कहता है, अगर मैं यामाजी की जगह होता तो मैं तुम्हें सीधा हिगान को मारने के लिए भेजता। आगे जाई लैब में जाकर पूछता है कि ओजा का सीईओ यहाँ क्या कर रहा था। इस पर लोग उसे बताते हैं कि सीईओ खुद बिग डी के रोबोटिक सूट को चेक करने के लिए आए थे। ये सुनकर जाई थोड़ा चौंक जाता है। आगे जाई अपना रोबोटिक सूट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। इस पर उसे पता चलता है कि उसका सूट 92% रेडी हो चुका है। आगे हम फिर से हिगान पर शिफ्ट होते हैं। माइक हिगान से एमा का ख्याल रखने के लिए कहता है। एमा और जेसन भी अपने कंप्यूटर्स पर काम कर रहे होते हैं। एमा जेसन को बताती है कि हमें ओजा के पावर रिएक्टर्स के बारे में जानकारी निकालनी होगी, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये लोग कौन से नए हथियारों का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये यूएस गवर्नमेंट में किसके साथ काम करते हैं। एमा जेसन को ओजा कंपनी के फीचर्स के बारे में बताती है। इस पर जेसन कहता है कि मैं भी इसी पर काम कर रहा था जब उन्होंने मुझे निकाला था, मैं इसे ही हैक करके उनसे बदला ले लूंगा। दूसरी तरफ बिग डी ने अपने बाल कटवा लिए होते हैं और उसका रोबोटिक सूट का मेंटेनेंस भी कंप्लीट हो जाता है। आगे एमा और जेसन ओजा कंपनी को हैक करने में लगे हुए होते हैं। तभी वहां पर बिग डी पहुंच जाता है। माइक बिग डी को हैंडल करने के लिए ट्रक की तरफ चला जाता है और एमा और जेसन ओजा कंपनी के बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं। हिगान भी बिग डी से लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। बिग डी हिगान पर हमला शुरू कर देता है, पर हिगान बड़ी ही आसानी से बच जाता है। आगे बिग डी के दोनों रोबोटिक कीड़े एक साथ जुड़कर एक ड्रिल की तरह हिगान पर हमला करते हैं, पर हिगान उसे रोक लेता है। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो हिगान और बाकी सभी पर गोली चलाने लगते हैं। हम देखते हैं कि ओजा का सीईओ ये सब देख रहा होता है। एमा कुछ डमी रोबोट की शील्ड बनाकर कार को बचाने की कोशिश करती है, पर पुलिस वाला रॉकेट लॉन्चर यूज करता है। कार को उनसे बचाने के लिए माइक भी उन पर हमला कर देता है, पर बाकी पुलिस वाले माइक पर गोलियां चलाने लगते हैं। सिचुएशन को आउट ऑफ हैंड जाता हुआ देखकर एमा हैकिंग का सारा काम जेसन को देखकर खुद लड़ने के लिए आ जाती है। एक तरफ हिगान बिग डी से लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ माइक और एमा पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं। जेसन भी ओजा के सर्वर्स को हैक करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि एक स्नाइपर माइक को गोली मार देता है। ये देखकर एमा थोड़ी डर जाती है। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माइक हिगान से ऐसा करने के लिए कहता है, जिस पर हिगान कहता है कि मेरा पूरा फोकस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने का है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सारे निंजा फ्री नहीं हो पाएंगे। एमा को एक अच्छा फ्यूचर मिले ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। माइक ने ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई होती है, जिसकी वजह से माइक पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। माइक को ठीक देखकर एमा को चैन की सांस आती है। आगे माइक और एमा दोनों लोग मिलकर लड़ने लगते हैं और एक एक करके पुलिस वालों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हिगान भी बिग डी से लड़ते हुए अपनी तलवार बिग डी के पेट में घुसेड़ देता है, जिससे बिग डी का रोबोटिक सूट टूट जाता है। बिग डी कहता है, मैं इससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आगे एमा भी वहां पर आ जाती है। बिग डी एमा से पूछता है, आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। इस पर एमा कहती है, मैं जिस पर विश्वास करती हूँ मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। इस पर बिग डी कहता है, इसका मतलब तुम हमारी साइड कभी थी ही नहीं। एमा का जवाब सुनकर बिग डी खुश हो जाता है। आगे बिग डी कहता है, चलो अब मुझे मार दो, मैं हार मान चुका हूँ। आगे जैसे ही हिगान बिग डी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी बिग डी के रोबोटिक सूट में से तेज रोशनी निकलती है। बिग डी का रोबोटिक कीड़ा हिगान को कवर कर लेता है। माइक भी एमा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर एमा अपने डमी रोबोट से माइक को रोक लेती है। इसके बाद एक तेज धमाका होता है। हमें ओजा का सीईओ दिखाया जाता है। उसने ही बिग डी के सूट के अंदर बॉम्ब लगा दिया था, जिससे वो बिग डी के साथ हिगान, एमा, माइक और जेसन को भी मार सके, पर इससे केवल बिग डी ही मरता है। इससे ओजा का सीईओ बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। आगे माइक और हिगान दोनों एमा के पास पहुंच जाते हैं। एमा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी होती है। एमा हिगान से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं मारी का प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकी। हम देखते हैं कि एमा का मास्क भी टूट जाता है, जिससे एमा का असली फेस सामने आ जाता है। माइक रोते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मुझे इस चेहरे के साथ में मिलती तब भी मैं तुम्हें पहचान लेता।
आगे एमा माइक से कहती है, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ, मुझे लगा था कि मैं अकेली ही मरूंगी पर मेरे साथ तुम लोग हो। इसके बाद एमा एक गाना गाना शुरू कर देती है। आगे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एमा एक दिन अपना टेडी भूल जाती है। माइक एमा को वो टेडी लेकर दे देता है, जिस पर एमा कहती है, मुझे लगता है कि ये टेडी कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिखता है। एमा को पास में ही उसका बचपन दिखाई देता है, जहाँ पर एमा वही सेम टेडी लेकर बैठी होती है। एमा अपने बचपन को देख रही होती है, तभी माइक एक गाना शुरू कर देता है। ये वही गाना होता है जो एमा मरते वक्त गा रही होती है। माइक की आवाज सुनकर पहले एमा हंसने लगती है, फिर माइक के साथ गाना शुरू कर देती है। अगली सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। एमा मर चुकी होती है। माइक कहता है, एमा ने आज तक मेरी कभी नहीं सुनी, पर पता नहीं फिर भी मुझे उसके साथ काम करने में अच्छा लगता था। एमा को देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आती थी। ईगान माइक से कहता है, मैंने आज तक किसी निंजा को मरते समय इतना खुश नहीं देखा। ईगान की बात सुनकर माइक और ज्यादा रोने लग जाता है। ईगान एमा की चिता को आग देते हुए शपथ लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जाई का रोबोटिक सूट भी रेडी हो चुका होता है और जाई भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।